हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि जो एक्वेरियस साइन है, इसमें इस समय बहुत बड़ा बदलाव इस समय आ रहा है। मुख्य रूप से जो ग्रहों का गोचर है वो देखने लायक है। विशेष करके जो कुंभ राशि से ठीक दूसरा स्थान है, यहाँ पर गोचर की स्थिति बहुत ही एक आश्चर्यजनक भी हो रही है और साथ साथ में वो एक ऐसा बदलाव आ रहा है जिससे कि ऐसा लग रहा है कि कई सारी चीजों में आपको अपना ध्यान भी रखना चाहिए और उन्नति के लिए भी अग्रसर होना चाहिए। वो किस तरह से है? सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपके मन के ऊपर से जो शनि का प्रभाव था वो अब चला गया है और मन के ऊपर शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा दुखदाई होता है। जो 7.5 का अवसर होता है, ये 7.5 साल का, इसमें यदि हम कुंभ लग्न और कुंभ राशि देखते हैं तो ये जो 5 साल थे, जो 5 साल थे ये आपके एक तो ऐसे हाउसेस में थे जहां पर कि बहुत ज्यादा खर्चे भी होते हैं और कार्यों को धीमी गति से चलना होता है, उससे कि काफी लोग उससे परेशान हुए होंगे। साथ साथ में कई सारी परेशानियां भी आती हैं। और दूसरा जो मन के ऊपर का प्रभाव होता है, जैसे ही शनि आपके कुंभ राशि के ऊपर आए तो 2.5 साल का जो पीरियड होता है वो हर एक उस अवधि को संभालना नहीं जानता, क्योंकि मन के ऊपर का प्रभाव एग्रेशन भी लाता है। तो मन के ऊपर का प्रभाव कई तरह से परेशानियों को भी सामने ले आता है। परेशानियां क्या होती हैं कि कई सारे कार्य जल्दीबाजी में हुए होते हैं और जल्दी से बिना सोचे समझे आपने आपने उठ करके चलना और बिना सोचे समझे बोलना और बिना सोचे समझे जो है कोई डिसीजन लेना, कोई निर्णय पर पहुंचना, ये एक महत्वपूर्ण जो है एक पहलू हो जाता है और वो आपके साथ में रहा हुआ है कुंभ राशि वालों के साथ में। ये सारी चीजें कई प्रकार की परेशानियां भी बना देती हैं। अब मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि के ऊपर से, कहने का मतलब है कि जो 5 साल की अवधि तो पूरी हुई, 30 साल में ये 7.5 आती है, उसमें 5 साल की अवधि पूरी हुई और 2.5 साल आपके रह गए हैं, जिसको हम कहेंगे थर्ड फेज ऑफ 7.5। और वो वहां पर है जहां पर कि आपका दूसरा स्थान है, कुंभ राशि से ठीक अगला वाला स्थान। अब वहां पर स्थिति ये है कि पंचग्रही योग भी बना हुआ है। पंचग्रही योग का मतलब ये है कि 5 ग्रह वहां पर आ जाते हैं। ठीक है, ये बात तो अच्छी है कि एक हाउस में बहुत सारे ग्रह आ जाना का मतलब ये है कि जब जब भी उनकी दशा और अंतर्दशा आएगी तो उस समय वो हाउस प्रभावित होगा, अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए भी। तो ध्यान में ये रखना होगा कि जो दूसरा हाउस है, यदि वहां पर बुध होते हैं, यदि दूसरा हाउस है वहां पर यदि सन होते हैं, यदि मरकरी, सन, वीनस, सैटर्न, राहु, ये वहां पर यदि स्थिति बनाते हैं और तो उससे क्या होगा कि दूसरा हाउस हमारा होता है जो स्पीच का होता है। स्पीच का मतलब ये है कि यदि उतावली हुई और आपने कहीं पर कोई चीज कही तो उसका अर्थ का कहीं पर लॉजिकली यदि आप बात कहते भी हैं तो उसको सामने वाला नहीं समझ पाता और उसको बिल्कुल नकार जाता है। यही स्थिति आपके साथ में ये जो थर्ड फेज ऑफ 7.5 है इसमें होना है, क्योंकि थर्ड फेज ऑफ 7.5 का कुल जो एक कंक्लूजन निकलता है वो आपकी स्पीच पे जाता है, आपके कुटुंब पे जाता है। कुटुंब के सामने यदि आपकी जो बोलने की क्षमता है या जो आप बोल रहे हैं या आप जो कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण एक पहलू बन जाता है। जो आपने बोलना है या जो आपने करना है या कुटुंब में जो आप कर रहे हैं वो चीजें एक बड़े महत्वपूर्ण वहां पर बनेंगे इन 2.5 सालों में। इससे संबंधित कई प्रकार के यहाँ पर जो है कई प्रकार के बदलाव भी यहाँ पर होंगे। अप्रैल के महीने की बात करें तो यदि हम देखते हैं कि भाई मंगल की स्थिति भी देखते हैं तो 1 से 1 अप्रैल टू 14 अप्रैल तक स्थिति अलग है और 14 अप्रैल के बाद स्थिति अलग होगी। अब वो कैसे होगी, किस तरह से होगी, ये भी देखने लायक बात इसलिए बहुत आवश्यक है कि ठीक आपके फर्स्ट हाउस से और फिफ्थ हाउस में इस समय मंगल का ट्रांजिट है और 5 अप्रैल को वो होंगे ठीक आपके सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस में मंगल का जाने का मतलब ये है कि कई प्रकार से वहां पर भी शत्रु जो है पनपते हैं।
मंगल का वहां पर रहना कहीं ना कहीं एग्रेशन भी लाएगा ही। और एग्रेशन लाएगा तो क्या होगा, वो शत्रुहंता तो योग बनता है वहां पे, ठीक है, कि शत्रुओं पर विजय, वहां पर आपके ऋण का कम होना, दूसरी चीजें कम होना, ये चीजें ठीक है, इसको हम मानते हैं। लेकिन वहां पर नीच के मंगल भी होंगे। नीच के मंगल का मतलब है कि जब कोई भी नीच का मंगल होता है या कोई भी प्लेनेट मार्स, कोई भी प्लेनेट होता है, तो वहां पर बहुत संभल कर के भी चलना होता है। संभल करके मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि जीवन में आप 6th हाउस को अच्छा मैनेज करते हैं, तो अच्छा मैनेज करने के लिए आपको कई तरह की तिकड़म भी लगानी पड़ती है। उसका मतलब ये है कि यदि आपके ऋण, आपके पास जो लोन्स हैं उनको कम करना है, तो उसके लिए उतनी ही मात्रा में आपको ज्यादा मेहनत भी करनी है। ये है 6th हाउस का। यदि आपने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है या किसी को डिफीट करना है, तो उतनी आपको शांति बनानी है। जितनी आप शांति बना के चलोगे, जितना पीस मेंटेन करके चलोगे, उतने ही आपके शत्रु कम होंगे। दूसरा ये है कि आपको जल्दीबाजी में इधर उधर जो जो स्थान जहां पर आपके लिए आवश्यक नहीं है, वहां पर नहीं जाने की जरूरत नहीं है। या उन लोगों के सामने आपको अपनी बातें रखने की जरूरत नहीं है जहां पर कि उसकी उपेक्षा की जाए, जहां पर कि उन बातों का कोई मतलब नहीं है। कहीं पर अपनी बड़ाई करना, कहीं पर जो है बेमतलब की चीजों से अपने को बड़ा बनाना, या कहीं पर जो इस तरह से बातें करना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये चीजें कभी भी शत्रुओं को कम नहीं करते, ये शत्रुओं को बढ़ाते ही हैं। इसलिए जितना आप जो अपने में रहें और जितना सच्चाई से आप लाइफ को चलाएं, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। दो जो 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 आपका 1 अप्रैल टू 14 अप्रैल है, वो उस समय ठीक 5th हाउस में मंगल का गोचर हो रहा है कुंभ राशि में। कुंभ राशि में ये एजुकेशन के लिए ठीक है, कंपटीशन के लिए ठीक है, और चीजों के लिए ठीक है। लेकिन साथ साथ में एग्रेशन के मामले में यदि कहीं पर वहां पर एग्रेशन होता है या कोई प्रॉब्लम्स हो इस तरह की क्रिएट होती है या उतावलापन होता है, तो वही पढ़ाई को भी कम कर देता है, वही एजुकेशन भी कम कर देता है, वही आपकी प्लानिंग्स को भी कम कर देता है, वही आपकी कई सारी चीजें वहां पर इफेक्ट होती हैं। इसलिए ये मंगल का जो गोचर है, इसको भी बड़ी सावधानी से देखना होगा, क्योंकि शनि और मंगल, आप समझते हैं ना, शनि और मंगल ये दोनों दोनों आपस में कहीं मिलते नहीं है। इसी तरह से जो आपके राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं शनि, ये आपको समझना पड़ेगा। शनि का मतलब है एक ऐसी ऐसी व्यवस्था जो कि अपने आप में अकेला चलने वाली व्यवस्था है। शनि का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जो कि एक हायर स्टेटस तो लेते हैं, लेकिन उनको चिंता नहीं होती जल्दीबाजी करने की, आराम आराम से चल के और मस्त मस्त रह करके हायर स्टेटस ले रहे हैं। जहां पर उनको किसी और की चिंता नहीं बन रही है, वो है कुंभ राशि, वो है सैटर्न का अपना अपना प्रभुत्व। उस प्रभुत्व को समझना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि मेरा तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं, अब भाई उसमें तो जरूर, भाई मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, जितने कुंभ राशि के लोग हैं, इनको कर्म तो करना ही करना है, अच्छे कर्म भी करने ही करने हैं, सही रास्ते पर भी चलना ही चलना है। तो जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे, तभी आप उस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं जो शनि की व्यवस्था है। शनि की व्यवस्था टोटली डिफरेंट है औरों से। इस तरह से जो मंगल का गोचर जो 14 से और 30 जुलाई तक होगा, वो आपके लिए अच्छा इसलिए होगा कि आपके कार्मिक स्थान का भी जो लॉर्ड है वो भी मंगल ही है। मंगल आपके 6th हाउस में रहेंगे तो आपको कार्यों को करने के लिए कहेंगे, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। उस अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ में आप ये समझेंगे कि मैं कार्यों को कर भी रहा हूं और उससे मुझे कुछ प्राप्ति भी हो रही है। अब मैं दूसरी चीज आपके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताऊं, आपका फाइनेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, लेकिन साथ में आपकी मेहनत पूरी होगी। अब जब आप मेहनत पूरी लगाएंगी, तो फाइनेंस में थोड़ा थोड़ा वो होगा। उसमें आपने ये नहीं सोचना है कि आज तो मेरे को ज्यादा मिल गया और कल मेरे को कम मिला। यदि इन चीजों से आप परेशान होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। आपको अपने रास्ते पर स्वयं स्वयं रह करके, स्वयं डिसीजन लेकर के, और उसको अपने अपने दिमाग से, जो आप कहते हैं ना माइंड का सेट होना, माइंड सेट भी होना है, और उसके साथ साथ में कार्यों का सेट होना, कार्यों को निरंतरता में करना,
कार्यों को एक कंटिन्यूटी बना के रखना, ये बहुत जरूरी है कुंभ राशि वालों के साथ में। अब जो पंचग्रही योग है ये भी यही बता रहा है। यदि वहां से हम लेते हैं तो ये सीधे सीधे जो दृष्टि इनकी है वो आपके 8th हाउस पर है। अब 8th हाउस को यदि देखते हैं, ये सारे ग्रह देखते हैं, तो वहां पर बताइए, वहां पर आपके स्पाउस का घर है। अब स्पाउस को तो इस पीरियड में जो अप्रैल का महीना है वहां पर आपने कुछ बोलना नहीं है, किसी तरह से भी इस तरह से परेशान करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। यदि वहां पर आप करते हैं या कोई भी उसकी उनकी केयर नहीं करते, तो आप ये समझिए कि आपके लिए और परेशानी होने वाली है। इसमें कोई और संदेह नहीं है, इसमें संदेह की बात कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको ये सोचना है कि जो पंचग्रही योग है आपके 2nd हाउस में है, 2nd हाउस से सीधे उनकी दृष्टि है आपके 8th हाउस पर। 8th हाउस को बचा के रखना, 8th हाउस में कोई परेशानी ना हो। 8th हाउस में आपका यदि मेडिकल से संबंधित इश्यू हो आपके स्पाउस के, तो आपको तुरंत दिखाइए। उसके साथ साथ में और कोई चीजें हो तो उनका ध्यान रखिए, ये भी बहुत जरूरी है। यही चीजें तो एस्ट्रोलॉजी बताती है। एस्ट्रोलॉजी वो चीजें बताती है जिससे यदि आप वैसे ही फॉलो करने लगते हैं तो बहुत उससे आपको अच्छा प्रभाव आपके साथ में रहता है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि द्वितीय हाउस पर जैसे ही 29 मार्च 2025 को वहां पर शनि का गोचर होगा, तो बहुत बड़ी बवंडर की बात तो नहीं है, लेकिन क्लियर कट ये है कि 2nd हाउस में वो आपका धन हाउस है, और सैटर्न का जिस हाउस में आते हैं वो हाउस बिल्कुल वो उस हाउस में वो ये मान लेते हैं कि मैंने 2.5 साल यहाँ पर जाना है, तो 2.5 साल की व्यवस्था के लिए वहां पर एक अच्छी सी व्यवस्था के लिए, अच्छा सा ऑफिस मेंटेन करने के लिए, पहले जो भी वहां पे रही है उनसे ज्यादा अच्छा ऑफिस बनाना, उनसे ज्यादा अच्छा वहां पर रहना, उनसे ज्यादा अच्छा वहां पर हर चीज का व्यवस्था अच्छी होनी। ये कोई भी शासक जो है उससे उससे बढ़ करके थोड़ा शनि शनि बड़े शासक होने के नाते वो अपना बहुत अच्छा वहां पर बना लेते हैं। सीधे सीधे एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन ये है कि 2nd हाउस आपका बलवान हो जाएगा। अब वहां पर बलवान हो जाएगा तो बैठे कौन है, शासक कौन है, शनि है। तो किस रूल्ड अंडर शनि, तो जब उनके रूलर आपके शनि है तो शनि की ही मान्यताओं के अनुसार चलना पड़ेगा। तो शनि की मान्यताओं के अनुसार जब चलेंगे तो तभी उनकी जो दृष्टि जहां जहां पर होगी वो अनुकूल प्रभाव आपके लिए होगी, जहां जहां पर होगी। नहीं तो शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं। ये आपको देखना है कि जो जो रूलर है उनके हिसाब से चलना। अब उनके हिसाब, उनका जो डिसिप्लिन है आप देख सकते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं उनको कि शनि का क्या रूलर कैसे होते हैं, उनका डिसिप्लिन क्या है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कैसे वो फॉलो करते हैं और कैसे और लोगों को वो फॉलोअर बनाते हैं। ये तभी संभव है जबकि हम उस तरह के बने। उस तरह के बनने के लिए जीवन में बहुत कुछ चाहिए, शनि की तरह बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो जो आपके जो ग्रह गोचर की स्थिति है उनमें से जो जुपिटर है ये खासम खास है इस समय है। क्यों खासम खास है? क्योंकि जुपिटर के जो जो स्थान है, जो जिनके प्लेसेस हैं आपकी होरोस्कोप में, जो 12 हाउस की जो आपकी कुंडली है या जो आप चंद्र कुंडली से इस समय ले रहे हैं, तो उनके एक हाउस तो वो है जहां से आपका इन्वेस्टमेंट करना है, जहां से आपने कई सारी चीजें देखनी है, व्यवस्था देखनी है, कुटुंब देखना है, वाणी देखनी है, उसके साथ साथ में इन्वेस्टमेंट देखना है कि इकोनॉमिकली आप साउंड कैसे होते हैं, उनके लिए सोर्सेस देखना है। एक तो ये है, और दूसरा वो है जहां पर आपने ये देखना है कि इनकम के सोर्सेस कैसे बढ़ेंगे। भाई ठीक है, बहुत सारी आपने सेटअप कर लिया, बहुत सारी चीजों में आपने इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, अब उससे पहले आपने ये भी देखना है कि इनकम किस तरह से होगी, इनकम का प्रभाव कैसे होगा, इनकम कैसे आएगी, ये देखना है। वहां पर भी जुपिटर का घर है। तो सिमिलरिटी ये है कि जहां पर इनकम का हाउस है वो भी जुपिटर का घर है। सिमिलरिटी ये है कि जहां पर कुटुंब स्थान का इन्वेस्टमेंट का हाउस है वहां पर भी जुपिटर का घर है। और जुपिटर इटसेल्फ सिटिंग ऑन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द योर होरोस्कोप, वो ठीक चतुर्थ हाउस में, 4th हाउस में इस समय बैठे हुए हैं। 4th हाउस में अप टू मे वहां पर रहेंगे, और वहां पर जिस प्लेनेट के घर में बैठे हुए हैं वो है वीनस। वहां पर आप बैठे हुए हैं ठीक वीनस के घर में, वीनस के हम वो कह सकते हैं कि वहां पर टॉरस साइन में वहां पर बैठे हुए हैं। अब टॉरस साइन में वहां पर जो वृषभ राशि में वहां पर बैठे हुए हैं, उनके लॉर्ड होते हैं वीनस। अब वीनस की स्थिति भी अच्छी है, वीनस की स्थिति इस समय तो अच्छी है।
31 मई तक जो है बहुत सुंदर स्थिति है। इसका मतलब है कि अप्रैल का महीना आपके लिए जुपिटर के संकेतों के हिसाब से जो वो डायरेक्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनका निर्देशन है, जिस तरह से वो चल रहे हैं, उसके हिसाब से जो ये अप्रैल का महीना होगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। सीधी-सीधी बात है कि भई सीधे वहीं पर तो देख रहे हैं जहाँ पर आपका कामकाज है। तो कामकाज के फील्ड को यदि जुपिटर देख रहे हैं तो वो डाउन थोड़ी करेंगे। वो तो यही वो अच्छा ही रखेंगे। लेकिन ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में कि वहाँ से बृहस्पति देख रहे हैं और आप बैठे हुए हैं कि कोई बात नहीं ठीक ही रहेगा। खाना-पीना मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है। उसके लिए आपको उतनी ही मेहनत की आवश्यकता भी होगी, तभी वो चीज़ें सफल आपके साथ में होंगी। तो जो आप बृहस्पति का जो जो जहाँ-जहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं, वो ऐसे हाउसेज़ है 3, एक तो आपका कार्मिक क्षेत्र, दूसरा आपका 8th हाउस है और तीसरा आपका 12th हाउस है। इसका मतलब है विदेशों से भी आय हो सकती है। दूसरा आप स्पाउस के साथ में भी मिल कर के काम करें तो वो भी सफलता मिलेगी। और तीसरा जो है तो तीसरा ये है कि आपका कार्मिक क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशस्ति भी मिलेगी, सब कुछ मान-सम्मान मिलेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ये डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कौन से कार्य पसंद करते हैं, आप समाज में कैसे चलते हैं, आपका बोलना कैसे है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस पे। विशेष करके कुंभ राशि वालों के साथ में आए एक दोहा भी आता है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई औरों को शीतल करे आपो शीतल होय। और इसके तरह से जो यदि लगे रहने वाली बात है तो जो उत्तरकांड का लास्ट वाला जो चौपाई है रामचरितमानस का, रामचरितमानस तो सारी सारी सब लोगों के लिए है, सारी धरती में जितने भी लोग हैं सबके लिए है, क्योंकि वहाँ पर एक ही कहा गया है कि ह्यूमन वैल्यूज को कैसे बढ़ाया जाए, कि हम अपने ह्यूमन वैल्यूज को कैसे बढ़ाएं। उनकी एक एक चौपाई से ही, रामचरितमानस की एक चौपाई से ही काफी कुछ नॉलेज हो जाता है। सबसे आखिरी जो चौपाई है उत्तरकांड में वो है कामिही नारी पियारी जिमि लोभहि प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। इसका बिल्कुल एक सार कंक्लूजन दे गया है कि जिस तरह से कि काम इच्छा वाले केवल स्त्रियोचित होते हैं, इसी तरह से जो पैसा कमाने वाले केवल पैसा ही देखते हैं रात दिन। जो कई कई व्यापारी ऐसे होते हैं कि उनके लिए पैसा आना चाहिए तो वो पूरी रात भी पूरे दिन भी बैठे रहेंगे, उनका नींद का कोई मतलब नहीं, वैसे ही सोएंगे वो बैठे बैठे ही। तो इसी तरह से यदि हम सद्कार्यों पर अपने को लगाते हैं और हमारी सदोगति होती है तो उससे हमें मैक्सिमम प्राप्तियां भी होती हैं और मैक्सिमम मान सम्मान भी इस धरती में मिलता है। ये श्री रामचरितमानस की एक ही चौपाई हमें सब कुछ दे देती है। जीने का ढंग भी, कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे काम करना है और कैसे कंसंट्रेट करना है, ये सारी चीजें। तो मैं समझता हूँ कि ये काफी कुछ है कुंभ राशि वालों के लिए। अप्रैल का महीना बहुत अच्छा है, मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता कितनी मिलेगी, कहाँ तक पहुंचेगी, वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसको मेहनत को कितने रेंज में आगे ले जाते हैं। आपका लेवलिंग ही आपकी सफलता का कारण हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल करें, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। जानते हैं कि आपका लगन क्या है, लग्नेश क्या है, कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या प्रभाव डाल रहे हैं, साथ साथ में और जो ग्रहों की स्थिति है वो क्या बता रही है, पंचग्रही योग कहाँ पर है, कहाँ पर उनकी दृष्टि है, उस स्थान में क्या क्या प्रभाव इस समय उथल पुथल हो रहा है, साथ साथ में मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, मंगल उच्च के कब हो रहे हैं 14 से और 30 तारीख तक, वो आपका कौन सा हाउस है, आपकी कुंडली बताएगी। इस तरह से सारा जो विचार करके एक विश्लेषण ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है और वो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आपका फोन मैं खुद पिक करूंगा और आपके साथ बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। मेरा अनुभव मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।